हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं कहूँगा कि चक्की के अंदर आटा कम क्यों पड़ता है। सबसे बड़ा जो उसका रीज़न होता है आटा कम पड़ने का, भले आप टकाई कितनी भी अच्छी कर रहे हो, आपकी है ना चक्की के अंदर पत्थर भी अच्छे, बेल्ट भी अच्छे, मतलब काफ़ी आपकी चक्की सारे फीचर आपकी चक्की में अच्छे हैं दोस्तों, फिर भी आपका आटा कम पड़ता है। तो दोस्तों आटा कम क्यों पड़ता है, दोस्तों आज मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझा दूंगा। आपको आपकी चक्की खोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको दोस्तों मैं वैसे बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों उसका जो रीज़न है दोस्तों वो अपने अपन को खुद खुद के हाथों के अंदर ही होता है कि वो आटा कम क्यों पड़ता है दोस्तों। क्योंकि आटा कम पड़ने की दोस्तों वजह टकाई तो होती है, टकाई भी होती है, बेल्ट भी होते हैं, बेयरिंग भी होते हैं दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ होती है जिससे दोस्तों आटा कम पड़ता है। पर दोस्तों मैं जो आपको रीज़न बताऊंगा ना, सबसे पहला रीज़न दोस्तों वही होता है चक्की का। भले आप कोई भी कितना भी चक्की चलाता हो दोस्तों, उनको पता ही होगा कि सबसे बड़ा रीज़न वही होता है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हो तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दोस्तों करने वाले तो कि दोस्तों चक्की में आटा कम क्यों पड़ता है। तो दोस्तों चक्की में आटा कम पड़ता है, आप अपनी चक्की के अंदर दाब किस प्रकार लगाते हो। अगर दाब, सबसे पहली बात ये होती है कि दाब लगाने का तरीका दोस्तों अगर आपको आता है चक्की के अंदर, तो दोस्तों आपका आटा कभी कम नहीं पड़ेगा और ना ही दोस्तों कभी कम पड़ने आप खुद दोगे। क्योंकि दोस्तों आप अधिक से अधिक देखना चक्की के अंदर आप, भले आप मिनिमम, जैसे दोस्तों आपने 50 किलो गेहूं पीसा, तो जब भी क्या होता है कि चक्की के अंदर अगर आप दाब लगाते हो, दाब लगाना किसी का भी आप कस्टमर का आटा पीसोगे, कस्टमर का आटा पीसने के बाद में क्या, कस्टमर जब बारीक आटा मांगता है तो आप उसको जब दाब लगाओगे, दाब लगाने के बाद में आप उसका जब आटा पूरा पीस जाएगा, पीसने के बाद में दोस्तों आप जब उसका वजन करोगे तो दोस्तों मिनिमम मिनिमम दोस्तों 10 किलो के अंदर ग्राम से लेके 500 ग्राम दोस्तों आटा कम पड़ता है। आटा कम क्यों पड़ता है दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि चक्की के अंदर दोस्तों अपन जितने भी प्रकार के दोस्तों गेहूं आते हैं, मतलब आपके पास में सारे प्रकार के गेहूं आते होंगे, जैसे मेरे पास में आते हैं, मेरे पास में अच्छे गेहूं भी आते हैं, है ना, थोड़े लो क्वालिटी के भी आते हैं, एफसीआई वाले भी आते हैं, गीले गेहूं भी आते हैं, सीलन वाले गेहूं भी आते हैं, है ना। और दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि अपन अच्छे, जैसे आप पहले गाले के अंदर आप अच्छे गेहूं पीस रहे हो, मतलब कड़ा गेहूं आप चक्की चालू है, आप उसकी पिसाई कर रहे हो, पिसाई करने के बाद में क्या होगा, जब चक्की चल रही है और उसके जब वो गाला खाली होगा, गाला खाली होने के बाद में आप जब दूसरे गेहूं डालते हो, दूसरे गेहूं का मतलब होता है कि हल्के गेहूं हो गए या राशन के हो गए, या कुछ गेहूं में नमी हो या गेहूं में डंक हो या बिल्कुल गेहूं की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो, तो दोस्तों आप जब उसको उसी दाब से पीसोगे ना, जब आप पहले वाले गेहूं को पीसे रहे थे, तो दोस्तों उससे क्या होगा कि गेहूं की कैपेसिटी तो दोस्तों कम होती है और दाब अपन ज़्यादा ज़्यादा लगी रहती है। तो दोस्तों जब उसके अंदर अब जब वो दोस्तों गेहूं पिसा ही आएगा तो दोस्तों अंदर चैटेगा, क्योंकि उस गेहूं की क्वालिटी हल्की है। गेहूं में किसी भी प्रकार की नमी समझ दो, कुछ भी समझ, पीसोगे तो पीसने के बाद में क्या होगा कि वो चक्की के अंदर चैट चैट करेगा, क्योंकि दाब ज़्यादा लगी हुई है ना। दोनों पत्थर बहुत ज़्यादा चिपक के चल रहे हैं, तो वो आटा क्या होगा अंदर चिपकेगा, चिपके मतलब उसका चिपकता रहेगा। और चक्की के अंदर भी दोस्तों सीलन बनेगी, उससे सीलन बनेगी में जब आप उसका पूरा आटा, मतलब पूरा गेहूं की पिसाई हो जाएगी, पिसाई होने के बाद में जब उसका वजन करोगे तो दोस्तों 101% दोस्तों उसमें आटा कम पड़ता है। तो दोस्तों कम पड़ने की वजह यही होती है कि जब भी अपन चक्की को चालू करते हैं, या चक्की जब अनाज का काम मतलब पिसाई चालू रहती है, तो जब भी आप गेहूं को आप पीस रहे हो, है ना, तो आप अलग अलग चक्कियों की, हर एक चक्की पे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्वालिटी के गेहूं आएंगे, गेहूं अलग अलग प्रकार के भी आते रहते हैं। तो जो आप उसके अंदर जब प्रकार की दाब चलने देते हो, मतलब आप दाब दाब अगर कम ज़्यादा नहीं करते हो, तो दोस्तों क्या होता है कि आटा कम इसलिए पड़ता है। सबसे पहले इसकी वजह ये होती है कि, है ना, अगर आप हल्की क्वालिटी का गेहूं भी आप ज़्यादा दाब से पीस रहे हो, मतलब ज़्यादा आपने प्रेस लगा रखी है और आपके गेहूं हल्के और है ना, तो उसके अंदर आटा आपका कम पड़ेगा दोस्तों। पहला रीजन तो इसका सबसे पहला रीजन ये आएगा। और दोस्तों दूसरा रीजन ये होता है, दोस्तों दूसरा रीजन इसका ये होता है कि आटा कम पड़ने की वजह ये होती है कि जब भी आप कस्टमर को आटा, अगर आप जब पिसाई करते हो, पिसाई करने के बाद में आप जब भी आपकी आटे की जो थैली होती है ना, जब भी आप आटे की थैली को अगर टाइमो टाइम खाली नहीं करते हो, तो दोस्तों आराम से आ जाता है इसके अंदर। और दोस्तों इसको क्या होता है कि जब भी आप दोस्तों चक्की चालू है दोस्तों, ये इसको आप 2 से 3 किलो दोस्तों इसमें आटा भर दोस्तों 2 से 3 किलो आटा इसमें आता है, मतलब ये भर जाती है 2 से 3 किलो आटे के अंदर दोस्तों। तो इसको हम टाइम टू टाइम हम खाली करते रहते हैं। आप अगर आप टाइम टू टाइम इसको खाली करते रहोगे दोस्तों, क्या होगा कि आटा अंदर नीचे हटेगा। अगर आप इसको खाली नहीं करोगे तो दोस्तों क्या होगा कि आटा बॉडी के अंदर चिपकता रहेगा, चिपकने से क्या होगा, कम पड़ेगा, कम, है ना। एक दूसरी इसकी वजह ये होती है कि आप इसको टाइम टू टाइम चक्की चालू और आप इसको खाली नहीं कर रहे हो, ये भर भर ही कर रही है ना, तो भी दोस्तों आपका आटा इसमें कम पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात तो हो गई है दोस्तों, मैंने आपको बता दी दोस्तों। तीसरी वजह भी ये होती है कि जब भी आप चक्की को चालू कर, मतलब चक्की आपकी चल रही है, चक्की चलने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि आपकी चक्की के अंदर आप अगर
6 से 7 दिन दोस्तों, मिनिमम 6 से 7 दिन में दोस्तों आप अगर चक्की खोल के टकाई या सफाई दोस्तों नहीं करते हो, अरे ना तो आप इसको खो ना तो उसकी सफाई हो पा रही है, ना ही आप उसको मतलब टकाई कर रहे हो, तो दोस्तों उसके अंदर आटा आपका कम पड़ेगा 100% दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आटा कम नहीं पड़े दोस्तों, इसलिए मैंने आपको सारी बातें इसमें बता दी है। और दोस्तों वीडियो पे अगर दोस्तों नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से दोस्तों वीडियो बनाने की दोस्तों हिम्मत मिलती रहती है, और दोस्तों जो भी दोस्तों वीडियो होगी दोस्तों आप तक पहुंच सके